सोचूं इतना रुपया डॉलर सब ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस बैठा बैठा शांति शांति यही कर रहा हूँ। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। ये कहानी भारतीय सिनेमा के उस छोटा पैकेट बड़ा धमाका की है जिसने हमें दशकों तक हंसाया, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी किसी सीरियस ड्रामे से कम नहीं रही। राजपाल यादव बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग के दम पर शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। लेकिन हाल ही में स्क्रीन अवार्ड्स के मंच पर जो कुछ हुआ, उसने न केवल सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, बल्कि राजपाल यादव जैसे मंझे हुए कलाकार के चेहरे के पीछे का दर्द और सलमान खान के मसीहा वाले अवतार को एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया। मैं ये बात कह सकता हूँ, सलमान भाई बड़े भाई की तरह हैं। सलमान भाई जैसे इंसान अपनी इंडस्ट्री में बहुत कम। ये कहानी सिर्फ एक अवार्ड्स की ट्रोलिंग की नहीं है, ये है राजपाल यादव की 30 साल की मेहनत, 9 करोड़ के कर्ज के बोझ, पहली शादी की ट्रेजेडी, दूसरी पत्नी का साथ और उस इंसान की जिंदगी की जो हंसता है तो पूरा देश हंसता है, लेकिन खुद के दर्द को अंदर ही अंदर सहता रहा। हाल ही में हुए स्क्रीन अवार्ड्स की शाम चकाचौंध से भरी थी। मंच पर होस्टिंग की कमान संभाल रहे थे पत्रकार सौरभ द्विवेदी, स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान और आलिया भट्ट। सब कुछ हंसी मजाक के बीच चल रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। राजपाल यादव, जो अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमी और करेंसी में उतार चढ़ाव पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, आजकल दुनिया में बहुत धुआं हो रहा है, इतना युद्ध चल रहा है, रुपया डॉलर सब ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस बैठा बैठा शांति शांति कर रहा हूँ। राजपाल का ये अंदाज दर्शकों को हंसाने के लिए था, लेकिन इसके जवाब में सौरभ द्विवेदी ने जो कहा, उसने पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा पसरा दिया। सौरभ ने कटाक्ष करते हुए कहा, राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। इस कमेंट का इशारा सीधे तौर पर राजपाल यादव के 9 करोड़ रुपए के पुराने कर्ज और उनके द्वारा काटी गई जेल की सजा की ओर था। वहां मौजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई दिग्गज हंस पड़े, लेकिन राजपाल यादव के चेहरे पर एक पल के लिए जो दर्द झलका, उसे कैमरे की नजरों ने पकड़ लिया। एक आम इंसान शायद वहां भड़क जाता, लेकिन राजपाल एक मंझे हुए कलाकार हैं। उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी और मुस्कुराते हुए कहा, मसला तो सुन लो एक बार, मैं तो मसला ही सुनाना चाहता हूँ। उनकी इस गरिमा ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया, जबकि सोशल मीडिया पर सौरभ द्विवेदी को उनके इस रवैये के लिए बुरी तरह ट्रोल किया जाने लगा। सौरभ द्विवेदी के इस कमेंट के पीछे एक कड़वा इतिहास है। साल 2010 से 12 के आसपास राजपाल यादव ने एक सपना देखा था, एक ऐसी फिल्म बनाने का जो समाज को आईना दिखाए। फिल्म का नाम था अता पता लापता। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से करीब 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। राजपाल का सारा पैसा डूब गया और ब्याज का मीटर इतनी तेजी से घूमा कि कर्ज 9 करोड़ के पार पहुंच गया। चेक बाउंस हुए, कानूनी मुकदमे चले और आखिर में उन्हें तिहाड़ जेल की सजा काटनी पड़ी। एक सुपरस्टार के लिए जेल जाना सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक मौत के समान होता है। राजपाल बताते हैं कि जेल में रहने के दौरान उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि वहां के कैदियों के साथ मिलकर नाटक किए। लेकिन बाहर आने के बाद भी कर्ज का वो साया आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। जब पूरी दुनिया राजपाल यादव के उस वीडियो पर मीम्स बना रही थी और उन्हें ट्रोल कर रही थी, तब बॉलीवुड के असली सुल्तान ने एंट्री मारी। सलमान ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर राजपाल के 30 साल के करियर की सराहना की और सौरभ की टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कहा, राजपाल भाई, आप 30 साल से काम कर रहे हो और हम सब ने आपको रिपीट किया है बार बार, क्योंकि आप अपना काम जानते हो। आप अपने काम में एक वैल्यू लाते हो। काम तो आपको बहुत मिलेगा और इसी डॉलर रेट पर मिलेगा और मिलते रहेगा। इस पोस्ट के बाद न केवल ट्रोलर्स शांत हुए, बल्कि राजपाल यादव को भी एक नई हिम्मत मिली।
खबरों की माने तो सलमान खान ने सिर्फ सोशल मीडिया पर ही साथ नहीं दिया, बल्कि राजपाल यादव की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें अपनी आने वाली एक बड़ी फिल्म में एक दमदार रोल ऑफर किया है। सलमान ने अपनी टीम को जिम्मेदारी सौंपी है कि राजपाल के कानूनी मामलों में उनकी लीगल टीम मदद करे। ये पहली बार नहीं है। सलमान अक्सर मुश्किल में फंसे अपने साथियों के लिए खड़े होते आए हैं। सलमान ने इस मुश्किल घड़ी में राजपाल के साथ खड़े होकर ये साबित कर दिया कि वे क्यों फिल्म जगत के भाईजान कहे जाते हैं। बढ़ते विवाद और सौरभ द्विवेदी की ट्रोलिंग को देखते हुए राजपाल यादव ने खुद एक वीडियो जारी कर मामला शांत करने की कोशिश की। उन्होंने सौरभ को अपने छोटे भाई जैसा बताया और कहा, ये एक स्किट का हिस्सा था जिसे दुनिया की आर्थिक स्थिति पर तंज कसने के लिए डिजाइन किया गया था। कभी कभी सिनेमा और मंच पर हम कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन दर्शक उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सौरभ द्विवेदी के खिलाफ गलत न लिखें, क्योंकि सौरभ को दुख पहुंचाना उन्हें दुख पहुंचाने जैसा है। इस शो के दौरान सिर्फ राजपाल यादव ही चर्चा में नहीं रहे, बल्कि मशहूर कॉमेडियन जाकिर खान भी विवादों में घिर गए। जाकिर ने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की सफलता पर टिप्पणी करते हुए कहा, बम फिल्म में फूटे लयारी में, पर धुआं उड़ा है बांद्रा से जुहू में। उनका इशारा इस ओर था कि फिल्म की सफलता से बांद्रा जुहू के बड़े फिल्म मेकर्स असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फिल्म चले ना चले, 4 लोग देखे ना देखें, 300 करोड़ तो हो ही जाता है। पर सच तो ये दोस्तों, धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए, बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। इस टिप्पणी पर बॉलीवुड की गदर गर्ल अमीषा पटेल और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने कड़ा ऐतराज जताया। अमीषा पटेल ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि शाहरुख, सलमान और सनी देओल जैसे सितारों ने दशकों से ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, इसलिए इंडस्ट्री में नकारात्मकता फैलाना बंद करें। पठान और फाइटर जैसी फिल्मों के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने तो जाकिर को डफर तक कह दिया और कहा कि इंडस्ट्री का योगदान किसी एक फिल्म से कम नहीं हो जाता। ये विवाद इसलिए भी गहराया क्योंकि धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। ये भारत में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। जाकिर का मानना था कि इतनी बड़ी सफलता को देखकर इंडस्ट्री के लोग बाहर से तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। राजपाल यादव का निजी जीवन भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजपाल की जिंदगी में उनकी दूसरी पत्नी राधा के आने से पहले एक गहरा दुख था। राजपाल की पहली शादी करुणा से हुई थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी पहली बेटी के जन्म के समय करुणा का निधन हो गया। राजपाल उस समय अपने करियर के शुरुआती संघर्ष में थे और इस हादसे ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। साल 2001 में कनाडा में फिल्म दी हीरो की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात राधा से हुई। ये एक इत्तेफाकन मुलाकात थी जो कनाडा के कैलगरी में एक आइसक्रीम पार्लर में हुई, जिसके बाद उन्होंने 2003 में शादी कर ली। राधा राजपाल से करीब 9 साल छोटी हैं और कद में उनसे काफी लंबी, लेकिन उन्होंने कभी इन बातों को अहमियत नहीं दी। जब राजपाल कर्ज में डूबे और जेल गए, तब उनकी दूसरी पत्नी राधा उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। राधा ने न केवल घर संभाला, बल्कि राजपाल को मानसिक रूप से भी टूटने नहीं दिया। आज राजपाल जो भी हिम्मत जुटा पाते हैं, उसका क्रेडिट वो अपनी पत्नी राधा को देते हैं। राजपाल यादव जैसे कलाकार ने हमें हंगामा, चुप चुप के, भूल भुलैया और वक्त जैसी फिल्मों से जो खुशियां दी हैं, उसका मोल कोई भी डॉलर या रुपया नहीं चुका सकता। सलमान खान ने उनका साथ देकर ये संदेश दिया है कि इंडस्ट्री सिर्फ व्यापार नहीं, एक परिवार भी है। राजपाल यादव कल भी सुपरस्टार थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि रुपया डॉलर गिर सकता है, लेकिन जिस इंसान ने करोड़ों लोगों को हंसाया हो, वो कभी गिर नहीं सकता।